हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर हमने जो देखा था वो था हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आज हम बात करेंगे ट्रेड पेबल की। देखो जो ट्रेड रिसीवेबल आपका रेशियो था, आपको याद होगा, उसका फॉर्मूला था नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज, बोलो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंटरी से पहले था COGS वाला, जिसे हमने पढ़ा था इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। तो आज हम ट्रेड पेबल की बात करते हैं। तो जो ट्रेड पेबल है बिल्कुल अब ऐसे दिखेगा जैसा ट्रेड रिसीवेबल का था। फॉर्मूला अगर आप अभी रिलेट करोगे, देखो बिल्कुल वैसा ही है। ट्रेड रेशियो आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। देखो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है आपका नेट क्रेडिट परचेज। देखो हम जब ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं तो रिसीव कब होता है? जब आप उधार बेचते हो। यहाँ पे हम किसी बात कर रहे हैं पेबल की, तो वो कब होगा? नेट क्रेडिट परचेज में। तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, ठीक है। मतलब फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट परचेज अपन एवरेज ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा? तो जैसे वहां पे नेट क्रेडिट सेल था, वैसे यहाँ नेट क्रेडिट परचेज है। तो नेट क्रेडिट परचेज का मतलब है अगर मैं टोटल परचेज में से कैश परचेज और परचेज रिटर्न हटा दूं, तो देखो दिखता नहीं है बस देखो जहां सेल था वहां परचेज आ गया, बाकी देखो सेम सब कुछ फॉर्मूला वैसा ही है। दूसरा आपका एवरेज कलेक्शन क्या कहते हैं? एवरेज ट्रेड पेबल। तो पहले बात करते हैं ट्रेड पेबल की। तो ट्रेड पेबल में दो चीजें आती है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, बीपी। तो यहाँ पर ट्रेड पेबल निकालने की चार कंडीशंस हो सकती है, जैसे वहां पे थी। पहला, आपको सिर्फ क्लोजिंग का ही क्रेडिटर दिया गया हो और कुछ नहीं दिया है, तो इसी को एवरेज ट्रेड पेबल मान लेंगे। दूसरा, आपको क्लोजिंग का क्रेडिटर और क्लोजिंग का बीपी दिया हुआ है, बिल्स पेबल, तो इन दोनों को ही मान लेंगे। तीसरा, आपको ओपनिंग का क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग का क्रेडिटर दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ोगे 2 से डिवाइड। और चौथा हो सकता है आपको ओपनिंग का क्रेडिटर और बीपी दिया हो प्लस क्लोजिंग का भी क्रेडिटर और बीपी दिया हो, तो इन चारों को जोड़ोगे 2 से डिवाइड। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो पिछला वाला रेशियो अगर उठा के देखो तो उसमें और इसमें फॉर्मूले सेम ही है, बस वहां पर परचेज की जगह यहाँ पे हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया परचेज, यहाँ पे परचेज है, वहां पे सेल था। क्यों? क्योंकि वहां पे हम ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं, और ट्रेड रिसीवेबल तब आता है जब आप उधार बेचते हो, और यहाँ पेबल की बात करते तो वो तब आता है जब परचेज करते हो। और बेचते टाइम हमें मिलना होता है तो नीचे आता था एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पे परचेज किया तो हमें पेमेंट कर दो, इसलिए एवरेज ट्रेड पेबल आया। अब पेबल में क्रेडिटर और बीपीओ है, अब वहां पे आपका डेटर और बीआर था। बाकी देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है उसके जैसा ही सब कुछ, क्लियर बात? क्वेश्चन भी वैसे ही होंगे। उसके बाद जैसे वहां पे हमने निकाला था, ये पहला पेज है, फिर शॉर्ट लेना बच्चों फॉर्मूले के। इसके बाद जैसा हमने वहां पे निकाला था एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? एवरेज पेमेंट पीरियड। फॉर्मूले यहाँ पे वही सेम रहेंगे, एवरेज पेमेंट या पेबल पीरियड। तो फॉर्मूला क्या था? डेज में निकालना है तो डेज, मंथ में निकालना हो तो मंथ, वीक में निकालना हो तो वीक, अपॉन द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ हो जाएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो अगर आप देखो ध्यान से तो ये दोनों फॉर्मूले सेम है जैसा आपने ट्रेड रिसीवेबल वाले में पढ़ा था। ट्रेड पेबल में परचेज और वाला कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो ये पहला रेशियो आपका। इसके बाद देखो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, जैसे आपका 96 से स्टार्ट है। जरा आप 96 नंबर देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 96।
आपको देखो क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है 96 फिगर में बात करूं, क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग है, बिल्स पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग है, तो एवरेज ट्रेड पेबल निकल जाएगा। इन चारों को जोड़ेंगे यानी 150 प्लस 450 प्लस 50 प्लस 1.5 लाख डिवाइड बाई 4। कोई परेशानी बताओ? मतलब डिवाइड बाई 2, एवरेज के लिए 2, 4 कर रहा हूं मैं। तो कितना हो गया? 4 5 6 7 8, 4 लाख रुपए आ गया एवरेज ट्रेड पेबल। इसमें कोई डाउट है बताओ? ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग बीपी, चारों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, एवरेज ट्रेड पेबल आ गया। कोई डाउट? दूसरा क्या चाहिए आपको? नेट क्रेडिट परचेज। तो जरा यहां ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल परचेज, परचेज रिटर्न और कैश परचेज है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, टोटल परचेज में से कैश परचेज और परचेज रिटर्न अगर घटा देंगे तो नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ जरा। ठीक है पॉइंट? तो देखो टोटल परचेज आपको दिया 21 लाख रुपए और कैश परचेज कितना है? 4 लाख और परचेज रिटर्न कितना है? 1 लाख। तो ये 16 लाख रुपए आ गया। कोई दिक्कत? लगा दो फॉर्मूला, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। यही फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? नेट क्रेडिट परचेज आपने निकाला है, कितना है? ये रहा देखो 16 लाख और एवरेज ट्रेड पेबल भी आपने निकाला, कितना है? 4 लाख। 4 टाइम्स आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो बताओ? कोई दिक्कत? क्लियर है? दूसरा आपसे पूछा है एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड। एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड तो वही एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड पूछा आपसे, मतलब वही एवरेज पेमेंट पीरियड पूछा गया। अब लोग आपसे पूछा किसमें बताना है? कहीं बोला गया कि मंथ में बताओ, वीक में बताओ, किसमें बताओ? कुछ बोला है? देखो तो आपकी मर्जी है। तो सबसे आसान किसमें निकाल होता है कैलकुलेशन? मंथ में। फिर कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मंथ कितने होते हैं साल में? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मंथ अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है? मंथ कितने होते हैं और ये कितना निकला है? तो कितने महीने का हो गया? 3 मंथ। मतलब एवरेज डेब्ट पेमेंट जो है, अब उधार बेचेंगे 3 महीने में हम पेमेंट कर देते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो ज्यादा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी देखो ऐसे ही है। ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग बीपी दिया, चारों को जोड़ोगे 2 से डिवाइड, एवरेज आ गया। और परचेज में से कैश परचेज और परचेज रिटर्न घटा दोगे, क्रेडिट परचेज आ जाएगा। उसके बाद 98 और 100 जो क्वेश्चन है भी ऐसे ही है। एक क्वेश्चन है थोड़ा बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 100। तो जरा इसको ध्यान से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है काफी। फिर एक और रेशियो देखेंगे हम, 2 रेशियो। क्वेश्चन नंबर 100, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखो लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल बताना है। इन्फॉर्मेशन देखो क्या लिखे, लिखा है कैश परचेज, इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। कैश परचेज 25% ऑफ टोटल परचेज। उसके लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेल। सेल कितना दिया आपको? 3 लाख रुपीज। उसके बाद लिखा ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम जीपी ऑन सेल दिया है। जीपी ऑन सेल कितना दिया है? 25% यानी 1/4। यहां तो कोई दिक्कत बताओ इन्फॉर्मेशन लिखने में? उसके लिखा ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है? 75,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 1,50,000। उसके बाद और क्या दिया है? ट्रेड पेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो दिया है कितना? 3 टाइम्स। और उसके एक लाइन है क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज 75,000 ओपनिंग। तो मैंने लेट कर लिया ओपनिंग ट्रेड पेबल x, तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल हो जाएगा x प्लस 7500, 75,000 है ना, x प्लस 75,000। यहाँ तो कोई परेशानी है इन्फॉर्मेशन लिखने में? लेकिन देखो आपको जो निकालना है, क्या निकालना है भाई साहब? हमें निकालना है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब ध्यान से देखो, आप सेल दिया है
जीपी ऑन सेल दिया है, तो यहाँ से आप जीपी निकाल सकते हो। सॉल्यूशन करते हैं जरा। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है आपका। एक क्वेश्चन था, हमने पहले निकाला ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट बोला है सेल का कितना है 25 यानी 1/4। तो सेल आपका 3 लाख, इसका 1/4 है जीपी। तो जीपी कितना हो गया 75। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक तेरा आते हैं आप वापस। जीपी निकल गया। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस जीपी होता है फॉर्मूला। कोई दिक्कत? सेल्स आपका 3 लाख है और जीपी कितना है 75,000। सीओजीएस आ गया। इसमें कोई डाउट है? सीओजीएस तक कोई दिक्कत तो बताओ। क्लियर यहाँ तक कोई? अब देखो सीओजीएस का एक फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो। ये ओपनिंग स्टॉक 75,000। सीओजीएस भी आपको दिया है 2,25,000। कोई दिक्कत? परचेज दे दिया तो परचेज तो आपको निकालना है, परचेज को परचेज रहने दो। डायरेक्ट एक्सपेंस को 0 मान लो। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 1.5 लाख। तो यहां से आपका परचेज निकल जाएगा। क्या होगा? ये इधर आएगा प्लस होगा, मतलब 2,25 प्लस 1.5 लाख माइनस 75,000। 3 लाख रुपए आ गया परचेज। इसमें कोई डाउट है? तो हमने परचेज निकाला। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पता है, ये क्वेश्चन करने का फायदा ये वही, अब जैसे मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ आपको पता चलेगा ये सब चीजें निकालनी है। तो अगर आपने क्वेश्चन कर रखा होगा तो आपको याद रखेगा कि हाँ ऐसे निकलेगा। प्रैक्टिस का फायदा, नहीं करोगे तो आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा, सोचने में बहुत टाइम खराब होगा। इसलिए इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन जितने ज्यादा करने करोगे तभी आप चीजों को सीख पाओगे कि हाँ इस क्वेश्चन में हमें कैसे सॉल्व करना है। मतलब फॉर्मूले तो सब वही घूम फिर के वैसे लग रहे हैं, कराने के बाद सब लगेगा कि हाँ मुझे आता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो एग्जाम के टाइम पे सिर्फ फॉर्मूले याद करने से क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होंगे, वाला ध्यान रखना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो आपको देख के पता चलेगा हाँ यहाँ पे मुझे ऐसा करना है। फटाफट कर दो, बंदा सोचते रहोगे 15 मिनट तो सोचते में लग जाएगा क्या क्या निकालूं। अगर तुम्हें करे तो मैं बताया कि हाँ ऐसे निकालना। मैं ये परचेज क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि आपको फॉर्मूले के लिए ट्रेड पेबल के नेट क्रेडिट परचेज चाहिए। और यहाँ पे एक लाइन है कि कैश परचेज जो है 25% है टोटल परचेज का। तो अगर मैं कहीं से परचेज निकाल लूँ तो क्या होगा, उसका 25% कैश होगा तो बाकी क्रेडिट निकल जाएगा। अब परचेज किससे निकलता है? तो मैंने दिमाग लगाया तो परचेज सीओजीएस के फॉर्मूले में होता है। तो पहले मैंने सीओजीएस निकाला, फिर सीओजीएस का फॉर्मूला लगा के परचेज निकाला। ठीक है ना? अब देखो एक बताओ, अगर कैश परचेज 25% है किसका टोटल का, तो बाकी क्या होगा? क्रेडिट परचेज होगा ना डायरेक्ट। अगर ये 25 हो तो बाकी कितना होगा 75%। तो अगर मैं उसका 75% निकाल दो तो नेट क्रेडिट परचेज नहीं आ जाएगा? कोई परेशानी इसमें? किसी को डाउट तो बोलो। निकाल दिया मैंने नेट क्रेडिट परचेज, यही चाहिए था आपको, ये निकल गया। नेट क्रेडिट परचेज जो होगा वो क्या होगा? टोटल परचेज का 75% होगा। टोटल परचेज कितना है आपका 3 लाख और इसका 75% कितना होता है 2,25,000। यहां तक कोई परेशानी? ठीक है, अब हम लगा देंगे अपना फॉर्मूला। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ये रहा नेट क्रेडिट परचेज। ये आपको दे रखा था देखो पीछे क्वेश्चन में। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कितना दिया है 3। तो परेशानी? ये कितना है 2,25। कोई दिक्कत? और एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। और ओपनिंग क्लोजिंग आपने ये मान रखे हैं, ओपनिंग एक्स क्लोजिंग एक्स प्लस 75,000। तो बस रख दो यहाँ x प्लस 75,000 डिवाइड बाई 2। मैथ्स पढ़ी होगी सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया। तो ये हो गया 3 इक्वल टू 450 अपॉन 2x प्लस 75,000। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके 3 6x प्लस 75,000 को अगर 3 से करेंगे तो कितना होगा 2,25
इक्वल टू 450। तो x की वैल्यू आ जाएगी 225 डिवाइड बाई 6। x आ गया 37,500। x इसको बना था आपने ओपनिंग को, तो ओपनिंग ट्रेड पेबल एक चीज तो आ गई, आपको ये निकालना है। और क्लोजिंग ट्रेड पेबल जो था वो था x प्लस 75,000, तो 37,500 प्लस 75,000 1,12,500। देखो आपको क्वेश्चन में यही बोला गया था कि आप बताओ ओपनिंग ट्रेड पेबल, तो आप पहला आंसर तो आपका ये हो गया, ओपनिंग ट्रेड पेबल 37,500 दिया होगा। दूसरा पूछा था क्लोजिंग ट्रेड पेबल, तो ये रहा क्लोजिंग ट्रेड पेबल जो आपने निकाल दिया, तो दूसरा आंसर आपका ये हो गया। यही आपको एग्जाम मतलब कुछ क्वेश्चन के अंदर करना था। तो बेसिकली ये है कि क्वेश्चन तो आपको एक ही पैटर्न के बनेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इससे ये फायदा होगा कि जब आप क्वेश्चन देखो एग्जाम में तो देखते आपको यहाँ पे ये लगाना फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं रहेगी, फॉर्मूले याद रहेंगे, तो इससे होगा कि अगर करा हुआ क्वेश्चन आ गया तब तो कर लोगे, वरना 10 मिनट सोचने में लग जाएगा क्या क्या निकालो। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो काफी चीजें थी, अगर तुम इतना ही हो तो पहले आपको सोचना पड़ता क्या क्या निकालो, अगर क्वेश्चन नहीं करा होगा तो। करा तो आपको याद है कि हाँ पहले मुझे जीपी दे रखा है, तो सेल से जीपी निकल जाएगा, जीपी घटा के सीओजीएस निकल जाएगा, फिर सीओजीएस के फॉर्मूले परचेज आता तो परचेज निकल जाएगा, परचेज में से कैश परचेज घटा के क्रेडिट परचेज निकल जाएगा। यहाँ तक जो एक्स्ट्रा काम था यही तक तो था, एक्स्ट्रा काम, हमने एक्स्ट्रा काम करा ये निकालने के लिए, फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूले पुराने वाले लगाए, ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली ये है कि आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जिससे प्रैक्टिस होगी, जिससे आप एग्जाम के टाइम पे क्या होगा कि आप जब क्वेश्चन करोगे आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कौन कौन से फॉर्मूले लगाने हैं। ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दो फॉर्मूले लग रहे हो, दोनों मतलब वर्किंग कैपिटल भी, दो रेशियो, दो फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन हो, आएगा क्वेश्चन आगे कि यहाँ से हमें कुछ और निकालना है, वहां से दूसरे में ऐड करना है। तो मेन ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उसकी आपकी कमी है तो उसको दूर कर लो तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। और ज़्यादा टाइम बचा नहीं, 1.5 महीने बचे, 2 महीने मान लो एग्जाम है आपके, ठीक है ना। तो ये इसमें देखो ज़्यादा क्वेश्चन आपके है नहीं, मैंने ऑलमोस्ट करा दिया आपको इस लेक्चर में से। देखो इसके सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, जिसमें से 2 मैंने आपको करा दिए, 3 छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर लेना। तो ट्रेड टेबल इसी के साथ आपका खत्म होता है, अगला रेशियो पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, बाय बाय।